हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 6B डॉक्टर मनोहर भाग 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो भाग 2 जो है हम लोग उसको कल देख चुके थे, तो आज हम लोग भाग 3 देखेंगे। ठीक है, त्रिभुज चैप्टर है 6B, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे भाग 2 में। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो उसका मैं लिंक आपको आई बटन पे दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा उसको। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन 9 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक है, जिससे मैं लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 हमको थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा का समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो ये हमको प्रूफ करना है। तो ये मेरे पास एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, इसमें एक हमने रेखा ले ली है DE। ठीक है, हमने एक DE रेखा ली और इसके क्या मध्य बिंदु हैं, इसका भी मध्य बिंदु ये है और इसका भी मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब ये होता है ये चीज़ और ये चीज़, ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कैसी है, बराबर है। ठीक है, मध्य बिंदु का मतलब ये होता है। चलिए हम लोग जो चीज़ हमको दिया है हम लोग वो चीज़ को लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया गया है। ठीक है, हल करते हैं हम लोग। दिया है पहले हम लोग लिखेंगे जो चीज़ हमको क्वेश्चन में दी गई, हम क्या क्या चीज़ दी गई है उस चीज़ को हम पहले लिखते हैं। हमको दिया गया है त्रिभुज है ABC। ठीक है, एक त्रिभुज है AB और C है। ठीक है, ABC की भुजा, ABC की भुजा क्या है, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु क्या है, D है। ठीक है, AB का मध्य बिंदु क्या है, D दिया गया हमको। ठीक है, और हमने क्या किया, D से, ठीक है, D से DE समांतर क्या खींच दिया हम लोगों ने, एक BC रेखा खींच दी हमने। DE को हमने किसके समांतर खींच दिया, BC रेखा के समांतर कर दिया। ठीक है, जो क्या करती है, AC लाइन है, जो AC को बिंदु E पर काटती है। ठीक है, तो AC पे बिंदु कहाँ पे काट रही है, ये देखो E पे काट रही है। ठीक है, AC लाइन को कहाँ पे काट रही है, E पे काट रही है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज चैप्टर को ऐसे ही हल किया जाता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल करना। जो हमको सिद्ध करना है, क्या हमको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि E जो है, ये पॉइंट जो है वो AC का मध्य बिंदु है। AC का क्या है, मध्य बिंदु है। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमको प्रूफ मतलब हमको ये साइड AE और EC इक्वल दिखानी है हमको। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो हमको दिया गया है उपपत्ति हम लोग डाल लेते हैं, हमको जो करना है। ठीक है, उपपत्ति। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं हमें क्या दिया गया था। D जो है वो क्वेश्चन में दिया गया था, DAB का मध्य बिंदु है, DAB का मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या होगा, AD रेशियो होगा BD। ठीक है, मतलब ये भी बन रहा होगा, ये भी बन रहा होगा। ठीक है, तो कितना, 1:1। ठीक, ये तो हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, तो AD ये तो बराबर, तो हमको यहाँ पे मिल रहा है कि DE पैरेलल है किसके, BC के। तो हमें ये जो मध्य बिंदु है तो हमें ये मिल रहा है कि ये चीज़ जो लाइन है DE वो पैरेलल किसके मिल रही है हमको, BC के पैरेलल मिल रही है हमको। ठीक है, अब जब DE जो है BC के पैरेलल हमको मिल रही है तो हम लोग थेल्स प्रमेय यूज करेंगे। कौन सी प्रमेय, थेल्स प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय मेरी क्या होती है, कोई भी भुजा जो कट करती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक कट करती है यहाँ से, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो हम थेल्स प्रमेय जब यूज करेंगे तो जो क्या, ये भुजा यहाँ से यहाँ तक लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, AD, तो अपान में कितना हो जाएगा, BD। ठीक, फिर इक्वल, तो यहाँ से इधर लेंगे हम, क्या लेंगे, ए
अपॉन में कितना लेंगे हम लोग, EC। ठीक, अब यहाँ पे हमें ये रेशियो दिया गया, तो इस रेशियो को तो यही मतलब है कि AD अपॉन BD बराबर 1/1। ठीक, तो इस वैल्यू को जब यहाँ पे रखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/1 बराबर AE अपॉन EC। ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल आएगा, देखो यहाँ पे निकल आएगा AE बराबर EC। देखो AE बराबर EC, और यही हमको निकालना था। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम लोग लिख देंगे अतः EAC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो AAC का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 हमको क्या दिया गया है, क्वेश्चन 10 हमको दिया गया है कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, ये दिया गया ABCD एक समलंब है, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। जो इसके विकर्ण हैं AC और BD वो कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, O पे प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो दर्शाइए कि OA अपॉन में OB, मतलब OA अपॉन में OB बराबर हमको दिखाना CO अपॉन CD, ये हमको दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों को जो चीज़ दिया गया पहले हम वो चीज़ लिख लेते हैं, जो चीज़ हमको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो हम लिखते हैं दिया है। ठीक, पहले जो चीज़ हमको दी गई थी वो लिख लेते हैं हम लोग। क्या क्या दिया, हमको दिया गया था ABCD एक क्या है, समलंब है। ठीक है, ABCD एक समलंब है, ये हमको क्वेश्चन में बोला गया था, जिसमें AC तथा BD दो विकर्ण हैं। ठीक है, जो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं। ठीक है, मतलब दोनों का एक ही, प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं। तो कहाँ पे काटते हैं, ये O पे काटते। ये तो हमको क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं हमको सिद्ध क्या करना है, हम वो डाल देते हैं। ये हेडिंगें आप लोगों को हर हाल में डालनी है, हर क्वेश्चन में। सिद्ध करना हमको क्या क्या सिद्ध करना, हमको सिद्ध करना है AO अपॉन में BO बराबर CO अपॉन में DO, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए हम लोग रचना कर लेते हैं थोड़ी। रचना हम लोग क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे O से जाती हुई हमने एक रेखा खींच दी, कौन सी, E। आप चाहें तो इस लाइन को इस साइड खींच लिए, चाहें तो इस साइड, किसी साइड भी आप लोग खींच सकते हो। तो हमने के लिए O से जाती हुई एक रेखा हमने खींची, कौन सी, OE। ठीक है, OE समांतर किसके है, CD के। OE समांतर किसके है, CD के या DC के हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, उसके आगे हम लोग क्या करना, हमको देखते हैं हम लोग। अब हम लोग डाल लेंगे उपपत्ति। ठीक है, चलिए हम लोग इस साइड डाल लेते हैं। उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति हम लोग जब डालेंगे तो देखो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे। चलिए दूसरा पे ले लेते हैं, यहाँ पे आपको बार बार पेज पलटना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं उपपत्ति। ठीक है, आप क्योंकि फिगर में जब समझाना ज़रूरी है। ठीक है, उपपत्ति में हम लोग क्या करेंगे, देखो उपपत्ति में हम लोग लेते हैं त्रिभुज ADC में। हमने त्रिभुज ले लिया कौन सा, AD और C। ठीक है, हमने त्रिभुज कौन सा रखा, AD और C हमने त्रिभुज ले रखा। ठीक है, अब इसमें आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं अलग से एक त्रिभुज बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो
ये अगर इसको ऐसे मैच करा दूं, ठीक है, यहाँ पे ये बिंदु ओ है, इस साइड ये लाइन लेके आ रही, ये ई है, ये क्या दिया गया हमको ए, ठीक है, और ये डी है और ये सी है। तो ये हमने त्रिभुज ले लिया, इतना इतना पार्ट आप लोग हटा दीजिए अभी, ए डी सी। तो हमने जब ए डी सी ये वाला एंगल लिया तो हमको क्या मिले, देखो ए डी सी में हम लोग कौन सी प्रमेय यूज करेंगे, थेल्स थ्योरम लगाते हैं हम लोग, ठीक है, थेल्स प्रमेय, ठीक है, थेल्स प्रमेय। और ये कौन सी होगी, ओ ई समांतर रहेगी किसके, डी सी के, ठीक है। तो हम प्रमेय जब यूज करेंगे तो प्रमेय का यूज क्या होता है, मतलब ये होगा ना, देखो ए ई अपॉन में ई डी, ठीक है, इक्वल क्या होगा, ए ओ अपॉन में ओ सी, ये हो गया, ठीक है। इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज दूसरा लेते हैं हम लोग, त्रिभुज ए डी वी, कौन सा लेंगे हम लोग, ए डी और बी, ए डी वी, ये वाला एंगल लेते हैं हम लोग, ठीक है, ए डी बी। तो इसमें देखो क्या होगा, ठीक है, इसमें हमें मिलेगा, देखो ए बी डी ओ में, इसमें ओ ई समांतर होगी किसके, ए बी के, तो इसमें ओ ई समांतर होगी किसके, ए बी के होगी, ठीक है। ए बी के समांतर ये लाइन हो गई, ठीक है। अब ये लाइन और ये लाइन समांतर हो गई थी, ये लाइन इसके पैरेलल थी, पैरेलल में हो गई। अब ये समांतर हैं तो हम थेल्स थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय, तो थेल्स प्रमेय मेरी क्या कहती है कि जो लाइनें कट करती हैं उनको ले लो। तो हमने त्रिभुज लिया ए डी वी, ठीक है, कट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ से हमसे डी से मिलेगा तो इस साइड भी मिल जाएगा और इस साइड भी मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे डी ई अपॉन में ई ए और डी ओ अपॉन में ओ बी, ये चीज़ हम लोग लिख लेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ई डी यहाँ से यहाँ तक ले लिया हमने, अपॉन में ई ए, ठीक है, इक्वल, इसको लिखेंगे ओ डी अपॉन में ओ बी, ये हमने लिख लिया, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, पलट लेते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखते हैं व्युत्क्रम करने पर, इसको हम पलटते हैं। तो देखो इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्या हो ई ए अपॉन में ई डी, ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा, ओ बी अपॉन में ओ डी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। हमने पलटा इसलिए था क्योंकि ये देखो ए ई अपॉन ई डी था, ये भी क्या बने, ए ई अपॉन ई डी बन गया, ठीक है। तो ये समीकरण इसको हम डाल देते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब आप लोग समीकरण 1 देखिए और समीकरण 2 देखिए, देखो एक साइड इक्वल है दोनों की, एक साइड कैसी है, इक्वल है दोनों की, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं समीकरण, ठीक है, हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 1 और 2 से, इनकी ये साइडें देखो इक्वल हैं दोनों की, तो ये साइडें भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो हमें क्या मिलेगा, ओ ए अपॉन ओ सी बराबर होगा ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, इसको इधर और इसका इधर। तो ये हो जाएगा ओ ए इंटू ओ डी बराबर हो जाएगा ओ सी इंटू ओ बी, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना था, अब पहले हम प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ हमको करना था ओ ए अपॉन में ओ बी, तो हम ओ ए को यहीं पे रखते हैं और इसको कहाँ भेज देते हैं, इस साइड भेज देते हैं, ओ बी इक्वल, इधर क्या चाहिए था हमको, ओ सी या सी ओ, तो हम इसको लिखते हैं सी ओ अपॉन में इस ओ डी को हम कहाँ भेज देते हैं, नीचे भेज देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने भेज दिया और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये मेरा प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन 11 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन 11 क्या है, पहले हम उसको लिख लेते हैं ज़रा, ठीक है। क्वेश्चन 11 हमको दिया गया है,
एक एक चतुर्भुज है, सम नहीं है, एक चतुर्भुज ABCD, ठीक है, ABCD के विकर्ण, ठीक है, विकर्ण परस्पर कैसे हैं, परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि वही OA अपॉन में OB, यही सेम है पूरा, ठीक है, CO अपॉन में DO हैं, ठीक है। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है, समलंब है, ठीक है, ये हमको दर्शाना है, ठीक है। तो हम लोग फिगर बना लेते हैं पहले। तो फिगर हमको सेम वैसे ही बनाना है, तो हम लोग बना देते हैं यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। चलिए हम लोग फिगर बना ले, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, देखिए हमने फिगर बिल्कुल सेम वही बनाया, ABCD, और इस बार हमने इस साइड मिला दी, अब कि हमने इस साइड लाइन खींच ली, उससे कोई दिक्कत नहीं, हमने इस साइड खींच ली या इस साइड खींच ली, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। चलिए हम लोग खींच लिया। तो हमको देखना है क्या मिलेगा यहाँ पे, हमको मिलेगा, पहले तो हम लिख लेते हैं दिया क्या क्या गया हमको। तो हम लोग लिखते हैं दिया है, ठीक है। तो क्या क्या हमको दिया गया वो लिख लेते हैं हम लोग पहले। तो हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि ABCD एक क्या है, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ठीक है, जिसके विकर्ण क्या है, AC तथा BD है, ठीक है, BD है, जो बिंदु O पे क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, ये प्रतिच्छेद करते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, हमको प्रतिच्छेद करते हैं, किस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, इस प्रकार करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में हमको दिया गया था कि OA अपॉन में OB बराबर CO अपॉन DO। जो क्वेश्चन 11-10 था उसमें हमको ये चीज़ निकालनी थी, इसमें ये चीज़ हमको पहले से दे रखी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको दिया गया है, ठीक। हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना हमको क्या, हमको सिद्ध करना है कि ABCD ये जो है एक क्या है, एक समलंब है, ठीक, क्या है, एक समलंब है, ठीक है। तो इसकी हम लोग रचना कर लेते हैं। रचना में हम लोग क्या लिखेंगे, हमने रचना पहले कर रखी, E को हमने मिला दिया इससे, तो हम लोग क्या लिख देंगे, O से OE समांतर खींची हमने, किसके, DC खींची, ठीक है। हमने DC के समांतर ये एक लाइन खींच रखी है, ठीक है। चलिए उपपत्ति डाल लेते हैं हम लोग, उपपत्ति क्या करनी है हमको वो देख लेते हैं हम लोग। तो उपपत्ति में हमको क्या करना है, हम लोग पहले लेते हैं त्रिभुज BD और C ले लेते हैं हम लोग। तो हम लोग लेंगे त्रिभुज BDC में, BDC में जब हम लेंगे तो OE समांतर होगी किसके, DC के, ठीक, ये समांतर होगी, ठीक है, क्योंकि ये थेल प्रमित हो जाती है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग लगाते हैं आधार भूत अनुपातिकता प्रमेय, ठीक है। तो अनुपातिकता प्रमेय क्या होती है, ये थेल्स थ्योरम होती है, ठीक है। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। तो हमने त्रिभुज लिया BDC, तो BDC, तो ये लाइन जो है देखो, ये लाइन कट कर रही है और ये लाइन, तो हम लोग क्या लिखेंगे,
बी ओ बी या बी ओ अपान में ओ डी, ठीक, इक्वल क्या हो जाएगा बी ई अपॉन में ई सी, ठीक। इसको हम लोग डाल देते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है, इसको हमने डाल दिया फर्स्ट, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसको जब हमने फर्स्ट डाल दिया, अब हम लोग लेंगे त्रिभुज दूसरा लेते हैं, ठीक है। ये तो चीज़ इतनी हो गई, लेकिन हमको दिया क्या गया था, परंतु हमको क्या दिया गया था, यहाँ पे हमको दिया था, परंतु हमको क्वेश्चन में दे रखा कि ओ ए, क्या दिया, ओ ए अपॉन ओ बी बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। और यहाँ पे हमारे पास क्या निकल रहा, ओ बी अपॉन ओ डी बराबर बी ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो ये जस्ट उल्टा ही तो है थोड़ा, चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसको अगर हम थोड़ा घुमाएं, मतलब इसको यहाँ ट्रांसफ़र करें और इसको यहाँ ट्रांसफ़र ऐसे कर लें, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो ये हो जाएगा ओ ए अपॉन में सी ओ, ठीक है, ओ ए अपॉन में सी ओ हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा, देखो इक्वल हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ओ बी अपॉन में डी ओ, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम डाल देते हैं समीकरण 2, ठीक। इसको हम लोगों ने क्या डाल दिया, समीकरण 2 डाल दिया हमने, ठीक है। अब ठीक है, तो अब आप लोग देखिए, ये समीकरण 1 देखिए और समीकरण 2 देखिए, ओ बी अपान ओ डी बराबर यहाँ पे क्या है बी ई अपान ई सी है, और यहाँ पे क्या ओ ए अपान सी ओ है। तो हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक। तो ये एक साइड इक्वल है तो ये भी इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, देखो बी ई अपॉन में होगा ई सी बराबर ओ ए अपॉन में सी ओ, ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम लोग, अब एक चीज़ देखिए, आप लोग चित्र दिखाते हैं आप लोगों को, हम लोग चित्र में देखिए जरा, ओ ई किसके पैरेलल हैं, ए बी के, यही तो हमको इसके द्वारा क्या हो जाएगी, ये पैरेलल होगी ना, ओ ई किसके पैरेलल, इसके हो जाएगी। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे ओ ई पैरेलल होगी किसके, ए बी के, तो ये किसके द्वारा होगी, आधार भूत अनुपातिकता, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से, जो इसका सेकेंड प्रमेय थी उससे होगी, विलोम से, ठीक, ये हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी समांतर होगी सी डी के, तो ए बी समांतर सी डी के जब हो गई, कौन सी देखिए, ए बी समांतर हो गई सी डी के, ए बी समांतर किसके हो गई, सी डी के, ठीक है। और ओ ई तो पहले ही समांतर, तो हम लोग बोल सकते हैं अतः ए बी सी डी एक क्या है, एक समलंब है, ठीक, एक समलंब है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 11 तक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें।